दोस्तों कल था 11 मार्च 2026। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये हम और आप जैसे करोड़ों लोगों की उम्मीदों, सपनों और भरोसे का दिन था। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार लोगों ने सिर्फ कैलेंडर में नहीं बल्कि अपने दिलों में किया था। दोस्तों अगर आप भी ड्रीम 11, माई सर्कल 11 या फिर एमपीएल जैसी फैंटेसी टीम बनाते थे तो 11 मार्च 2026 का दिन आपके लिए भी बहुत बड़ा दिन होने वाला था। दोस्तों क्योंकि 11 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग बैन के खिलाफ सबसे बड़ी अहम यानी इंपॉर्टेंट सुनवाई जो थी वो लिस्टेड थी। लेकिन दोस्तों किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस सुनवाई का इंतजार करोड़ों लोगों को था, कई लोगों ने उम्मीदें भी लगाई थी, कई लोगों ने सोचा था कि शायद आज कुछ बड़ा फैसला आएगा। लेकिन दोस्तों कोर्ट हियरिंग देखते देखते पूरा दिन गुजर गया और कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं हुई। सिर्फ 2 सवाल, हाँ दोस्तों सिर्फ 2 सवाल जो पिछले कई महीनों से करोड़ों फैंटेसी प्लेयर्स के दिमाग में घूम रहे। पहला सवाल, क्या ड्रीम 11 वापस आएगा? और दूसरा सवाल, क्या आईपीएल से पहले पेड कॉन्टेस्ट शुरू हो पाएंगे? लेकिन दोस्तों 11 मार्च 2026 को जिस फैसले पर पूरी दुनिया को इंतजार था, उसके बाद भी ये दोनों सवाल साफ नहीं हो पाए और आज ये दोनों सवाल फैंटेसी स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बड़ी पहेली बनकर रह गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 11 मार्च को कोर्ट में क्या हुआ, सरकार और गेमिंग कंपनियों की लड़ाई आखिर कब तक चलती रहेगी और आखिर में दोस्तों ड्रीम 11 का आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है। दोस्तों जब से ये पेड कॉन्टेस्ट बंद हुए शायद आपको पता भी नहीं होगा कि अब तक टोटल कितनी डेट्स मिल चुकी है। टोटल 4 डेट अब तक मिल चुकी हैं और अब तक की पहली 3 डेट्स में सिर्फ एक ही काम हुआ है, वो भी क्या, बस हर डेट पे एक नई डेट मिली है। इसीलिए 11 मार्च को पूरी गेमिंग इंडस्ट्री इंतजार कर रहा था और इनके साथ साथ हम और आप लोग भी इंतजार कर रहे थे और इस उम्मीद में थे कि ड्रीम 11 फिर से वापस आएगा और आईपीएल से पहले पेड कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग भी YouTube पर रोज सर्च करते हैं ड्रीम 11 न्यूज अपडेट, ड्रीम 11 कब तक चालू होगा और आप सबको एक ही रिजल्ट मिल रहा था 11 मार्च 2026। दोस्तों 11 मार्च को जब कोर्ट की कॉज लिस्ट आई तो केस लिस्ट में मौजूद था आइटम नंबर 31। मैंने तो जब लिस्ट देखी तभी समझ गया था कि आज भी कुछ नहीं होने वाला, बस वही पुराना ही पैटर्न देखने को मिलेगा और वही हुआ। दोस्तों जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो बड़ा झटका लगा। दिन भर में कई दूसरे बड़े केस सुन लिए गए लेकिन गेमिंग बैन वाला केस टच तक नहीं हो पाया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आज तो लाइव कोर्ट हियरिंग देखने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी हुई थी क्योंकि सब लोगों को उम्मीद थी आज फैसला जरूर होगा और फैसला फैंटेसी एप्स के फेवर में ही होगा। इसीलिए तो दोस्तों आज पूरे दिन लाइव कोर्ट हियरिंग में लोग बहुत ज्यादा मात्रा में कमेंट्स कर रहे थे, भाई कब चालू होगा, ड्रीम 11 चालू करो, ये करो वो करो, बहुत ज्यादा कमेंट्स थे। और दोस्तों लाइव वोटिंग भी की गई थी। 72% लोगों ने वोट किया कि ड्रीम 11 अनबैन होना चाहिए, पेड कॉन्टेस्ट वापस स्टार्ट होने चाहिए और 12% लोग ऐसे थे जो वोट कर रहे थे कि पेड कॉन्टेस्ट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से स्टार्ट होने चाहिए। दोस्तों टोटल 84% लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स कम बैक होना चाहिए और केवल 16% ऐसे लोग थे जिनका कहना था कि ये सब बंद होना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है वो सबके पेरेंट्स होंगे या तो फिर जो टीम नहीं बनाते होंगे वही हो पाएंगे। दोस्तों मैंने खुद आज 8 घंटे दे दिए लाइव कोर्ट हियरिंग में, या अब तो ये कह सकते हैं कि 8 घंटे बर्बाद कर दिए क्योंकि ना कोई बहस हुई, ना तो सरकार की तरफ से कोई जवाब आया और ना ही कोई यहाँ पे फैसला निकल पाया। रिजल्ट दोस्तों एक ही रहा, यानी कि अभी भी यहाँ पे इंतजार जारी है। दोस्तों मुझे तो लगा था कि शायद आज अपने चाहने वालों को यानी अपने व्यूअर्स को एक अच्छी गुड न्यूज दे सकूं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, सब कुछ बेकार हो। फिर से फाइनली अब कोर्ट ने एक और तारीख दे दी है जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर जनरेटेड है, जो है 17 मार्च। लेकिन दोस्तों इस तारीख पर भी उम्मीद लगाना मेरे हिसाब से गलत ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या सोच रखते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर अपने अभी तक के एक्सपीरियंस की बात कहूं तो शायद मुझे लगता है अब हम लोगों को फैंटेसी एप्स को भूल जाना चाहिए। शायद ये सब अब वापस आना पॉसिबल नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एप्लीकेशन इस मार्केट में किंग थी जैसे कि ड्रीम 11, उसने अभी तक कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया है बल्कि अपने बिजनेस मॉड्यूल को ही बदल दिया है। और मार्केट में जितनी भी इस तरह की बाकी एप्लीकेशन अब बची है वो सब लोग मिलकर एकता नहीं दिखा रहे हैं। इस कंडीशन में दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि फैंटेसी फ्यूचर में वापस कर सकता है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों यहाँ पर इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ रहा है ये शायद सरकार को बिल्कुल नहीं दिख रहा है या फिर दिख रहा है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है।
इस बैन का असर बहुत बड़ा हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का लगभग 23,000 करोड़ रुपए की गेमिंग इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है और हजारों नौकरियां खतरे में आ गई हैं। कई कंपनीज तो ऐसी थी जिनको अपने पूरे ऑपरेशन बंद करने पड़े, यहाँ तक कि ड्रीम 11 को इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप भी छोड़नी पड़ी। इन सबको देखते हुए एक सबसे बड़ा खतरा जो कि पहले ना के बराबर था, वो गेमिंग वेबसाइट और गेमिंग एप्स का, क्योंकि अब लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अपने लिए खुद, चाहे वो गलत हो या फिर सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग पैसा कमाने के लिए खुद इस तरह की एप्लीकेशंस को खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने करीब 21 फर्जी, यानी जो जितनी फर्जी वेबसाइट थी उन सबको ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जो ड्रीम 11 के नाम और उसी की तरह डिजाइन की कॉपी करके लोगों को असली ऐप बताकर पैसे लगाने में फंसा रही थी। यानी कि दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स बंद होने के बाद मार्केट में बहुत सारी फेक ड्रीम 11 ऐप भी घूम रही है। सावधान रहना दोस्तों, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। दोस्तों, सरकार ने हजारों अवैध गेमिंग वेबसाइट को भी ब्लॉक किया है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार बैन के बाद कई लोग विदेशी यानी ऑफशोर बैटिंग साइट की तरफ चले गए हैं, जो भारत के नियमों से बाहर है और बहुत ज्यादा रिस्की रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी और सबसे बड़ा सवाल कि आगे इस इंडस्ट्री का क्या होने वाला है। दोस्तों, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली तो ये कि अगर कोर्ट कंपनी के पक्ष में फैसला देता है तो ड्रीम 11 जैसी ऐप वापस आ सकती है, यानी अपने पेड कॉन्टेस्ट फिर से स्टार्ट हो सकते हैं, हम लोग पहले की तरह जिंदगी अपनी काट सकते हैं। दूसरी ये कि अगर सरकार का कानून सही माना गया तो रियल मनी गेमिंग लंबे समय तक बंद रह सकता है। इसका कोई श्योर शॉट नहीं है कब रिजल्ट निकले और कब हमारा पेड गेम स्टार्ट हो। और तीसरा रास्ता दोस्तों, सरकार नए नियम बना सकती है, फैंटेसी स्पोर्ट को पूरी तरह से बैन ना करके बल्कि रेगुलेट कर सकती है। जैसे एज लिमिट तय कर सकती है कि कितनी एज तक का बंदा यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है खेलना। जो स्पेंडिंग कैप होता है वो डिसाइड कर सकती है कि भाई इससे ज्यादा कोई नहीं खेलेगा, ताकि कोई भी इस लिमिट से ज्यादा ना खेल सके और जो उसका लॉस ज्यादा ना हो। और तीसरी बात, सख्त केवाईसी कर सकती है, यानी कि केवाईसी रूल्स को पूरी तरह बदल सकती है, जिससे में भी हर चीज में सेफ्टी हो, ऐप की तरफ भी और जो खेलने वाला यूजर है उसकी तरफ भी। अगर आप ड्रीम 11 यूजर हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्री कंटेंट खेलें, टीम बनाने में प्रैक्टिस करें, ताकि पेड कॉन्टेस्ट कमबैक करें तो आप ग्रैंड लीग जीत सके और किसी भी फेक एप्लीकेशन से दूर रहें। अब ये सवाल दोस्तों आपके लिए, अब आप बताइए आपको क्या लगता है, ड्रीम 11 वापस आएगा क्या? फिर से पहले की तरह पेड कॉन्टेस्ट खेल पाएंगे? और सबसे जरूरी, क्या इस इंडस्ट्री में जो जॉबलेस हुई है, यानी जो जॉब गई है बंदगी, उन दोबारा बंदों को मौका मिलेगा अपने ऑफिस जाने का, यानी ऑफिस ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आज मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि वीडियो पसंद आई या फिर नहीं आई। आज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, चॉइस आपकी, क्योंकि अगर गुड न्यूज होती तो भाई हम जैसे हर वीडियो में कहते हैं उसी तरह आज भी कहते हैं, क्योंकि ड्रीम 11 और फैंटेसी एप्स को लेकर जो अपडेट सामने आई है वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों से जुड़ी बात है। दोस्तों, आप खुद तय करना कि इस चैनल को लाइक या फिर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं।